नमस्कार साथियों। तो आज है 12 अप्रैल 2025, लास्ट डे। बाजार की सेंटीमेंट काफी बढ़िया था, जहां पे एक बड़ा सा गैप ओपनिंग देने के बाद फुल डे इस लेवल पे स्टेबल भी किया और क्लोजिंग दिया निफ्टी 50 22,828 पॉइंट पे, ऑलमोस्ट 1.92% गेनिंग के साथ। इवन लास्ट डे शुक्रवार को ज्यादातर सेक्टर में ही बहुत अच्छा क्लोजिंग हमें देखने को मिला, चाहे आईटीज की बात करें, चाहे बैंक्स की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फार्मा हो गया, मेटल हो गया, पीएसयू सेक्टर की बात करें, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था। अच्छा, उसके बाद देखिए इंडियन मार्केट क्लोज हो गया। शाम के वक्त ओपन हुआ यूएस मार्केट। बट यूएस मार्केट दोस्तों एक्चुअली शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, जो बात आपको मैं बार बार अलग अलग डिफरेंट वीडियो में दिखा भी था कि देखिए कैसे शुरू में एकदम से गिर गया, उसके बाद रिकवर कर गया डॉ जोन्स, फिर देखिए गिर गया, फिर रिकवर, फिर गिर गया, फिर दोस्तों ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास, ध्यान से नोटिस कीजिए इस पर्टिकुलर लेवल को, 12 बज के कोई 5 मिनट के आसपास जब एकदम से ऊपर पहुंचा गिरावट के बाद, ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप हुआ, फिर देखिए गिरावट के बाद जैसे ही 12 बज के 5 मिनट पे पॉजिटिव में पहुंचा, उसके बाद और पीछे मुड़ के नहीं देखा। कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा स्टेटमेंट आया यूएस ऑफिशियल की तरफ से, या बोल सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि मार्केट पीछे मुड़ के नहीं देखा और जहां पे डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया सीधा सीधा 40,000 की जो क्रूशियल लेवल, इसको ब्रेक करके ऊपर आके ऑलमोस्ट 600 प्लस पॉइंट की जंप हुआ, 1.56% रिकवरी किया डॉ जोन्स। और दूसरी ओर में नैस्डैक की बात करें, यहां पे भी काफी अच्छे जंप देखने को मिला, बट शुरू में यहां पे भी काफी स्ट्रगल चल रहा था। ध्यान से देखिए, शुरू में ऊपर पहुंच गया, फिर देखिए एकदम से गिर गया, फिर देखिए ऊपर पहुंच गया, फिर गिर गया, फिर ऊपर, ऐसे करते करते वही 12 बजे के आसपास जब फिर से पॉजिटिव में आया, फिर देखिए नैस्डैक भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और सीधा सीधा क्लोजिंग दिया कहां पे, 16,500 की जो क्रूशियल एक रेजिस्टेंस था, जहां पे बार बार स्ट्रगल कर रहा था, उसके ऊपर ऑलमोस्ट 2.06% गेनिंग के साथ। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए यूएस मार्केट में क्लोजिंग तो काफी बढ़िया हुआ है ना, बट ये मैं कहूंगा टेम्पररी है, क्योंकि ये जो टैरिफ वॉर या ट्रेड वॉर चल रहा है ना, वो अभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ, ये दिक्कत है। ठीक है, हाँ, कुछ समय के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा उसका जो इम्पैक्ट जो है थोड़ा सा न्यूट्रलाइज्ड हुआ है, बट पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। बट हाँ, जो हमारे गिफ्ट निफ्टी या एक्सजीएक्स निफ्टी जो भी बोलिए, उसमें इम्पैक्ट काफी बढ़िया था। कैसा? क्योंकि यूएस मार्केट में गेनिंग हो गया, डॉ जोन्स 1.5% पर चल गया, नैस्डैक चल गया 2%, और एक्सजीएक्स निफ्टी देखिए कहां पे क्लोजिंग दिया कल रात को, 23,120 पॉइंट पे। मतलब निफ्टी 50 फ्राइडे को जहां पे क्लोजिंग दिया, ऑलमोस्ट यहाँ पे रफली मान लीजिए 300 प्लस पॉइंट ऊपर, लगभग 300 पॉइंट ऊपर। अब इंडियन निवेशक के लिए दिक्कत यह है कि देखिए सोमवार इंडियन मार्केट ओपन नहीं होगा, बिकॉज डॉक्टर अंबेडकर जयंती की वजह से। तो इंडियन मार्केट ओपन होगा मंगलवार को। तो मतलब ये जो इम्पैक्ट एक्चुअली आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। और सोमवार यूएस मार्केट ओपन होगा, है ना। तो सोमवार को अगर यूएस मार्केट गिर गया, मैं तो चाहता हूँ ऐसा ना हो, और तेज हो और रिकवर करे, ताकि इंडियन मार्केट में भी एक अच्छा खासा रिकवरी आए। बट ऐसा ना हो कि अगर इसका ऑपोजिट हो गया, तो उस केस में इस गेनिंग की कोई फायदा नहीं है। मतलब यहाँ पे जो आप एक्सजेक्स निफ्टी की या गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग देख सकते हो, इसका कोई फायदा नहीं है ना। तो जो भी होगा दोस्तों, डोंट वरी, अपडेट मैं आपको दे दूंगा मंडे के दिन भी वीडियो। आज उसके अलावा देखिए कुछ अच्छी अपडेट ये भी है कि देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन काफ़ी स्टेबल लग रहा है, लास्ट कुछ दिनों में कोई बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं हुआ। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम बात करें, जो क्रूड ऑयल एंड ब्रेन क्रूड की प्राइस है, वो थोड़ा थोड़ा प्रीवियस लेवल पे आ रहा है। अब देखिए बहुत लोगों को लगेगा कि देखिए इतना गिर गया, अच्छा था ऊपर, नहीं। कोई भी, चाहे कम्युनिटी की बात करें या कोई इंडेक्स की बात करें, सडन ड्रॉप या सडन स्पाइक अच्छा नहीं है। जैसे एक बैलेंस बना के ऊपर बढ़ेगा या बैलेंस रख के नीचे आएगा, वो सही बात है। अब ब्रेन क्रूड अगर थोड़ा थोड़ा करके नीचे आता, वो अलग बात है। बट यहाँ पे क्योंकि एकदम से सडनली ड्रॉप हो गया ना, $75 पर बैरल से एकदम से आप समझ सकते हो कि $62 पर बैरल, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इतना ज्यादा ड्रॉप हो गया था। तो इतना ज्यादा गिरावट भी सही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे व्यापार पे, बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरी तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं कहूंगा थोड़ा थोड़ा रिकवर भी होना चाहिए। बट इसके अलावा देखिए इक्विटी मार्केट में जितना वॉलेटिलिटी बढ़ेगा, जितना अनसर्टेनिटी बढ़ेगा, उतना ही गोल्ड की प्राइस, सिल्वर की प्राइस एलिवेट होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और आप देख सकते हो गोल्ड की प्राइस आज की डेट पे एकदम चौथे आसमान पे पहुंच चुका है, सॉरी 7वें आसमान पे पहुंच चुका है, 96,710 रुपीज। दोस्तों ये भारत की गोल्ड की प्राइस है, मतलब 10 ग्राम सोना की, 10 ग्राम सोना की प्राइस है
96,710 अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह में, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है 200-400 रुपए, बट ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये कहीं कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि मतलब समझ सकते हो कि बाजार कितना वॉलेटाइल है, जिसके कारण यहाँ पे इतना मूव है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये है कि देखिए डॉ जोन्स में इतना अच्छा रिकवरी कैसे हुआ, नैस्डैक में कैसे हुआ। अब चले मेन न्यूज़ पे आपको लेके चलता हूँ। ये तो साहब आपको मैं शुरू में इम्पैक्ट वाला पार्ट दिखा दिया कि कैसे इम्पैक्ट दिखा। अब देखिए डोनाल्ड ट्रम्प को एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प रिसेंटली बहुत ज़्यादा मीडिया के साथ बातचीत कर रहा है, वहाँ पे आके अपना स्टेटमेंट वगैरह दे रहा है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी रहा रेसिप्रोकल टैरिफ। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ कहा, क्या कहा, ट्रम्प से 10% इज टैरिफ फ्लोर और प्रिटी क्लोज, बट देयर कुड बी एक्सेप्शन। ओके, तो कैसे एक्सेप्शन है, पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इन्होंने एक्चुअली क्या कहा और इन्होंने कहना क्या चाहते हैं। देखिए आज भले ही देखिए टैरिफ पॉज हो गया 90 दिन के लिए, एकदम परमानेंट तो नहीं है बट शॉर्ट टर्म में 90 दिन के लिए टैरिफ पॉज हो गया। बट उसके पहले ना यूएस ने हर एक देश के ऊपर, याद रखना, यूएस ने इसके पहले, मतलब ये सब रेसिप्रोकल टैरिफ जब से शुरू हुआ सिलसिला, इसके काफी पहले ही यूएस ने हर देश के ऊपर 10% करके टैरिफ लागू कर ही रखा था। ये नॉर्मल बात है। ठीक है, मतलब हर एक देश, अगर चाइना की कोई व्यापारी अगर वहां पे सेल करने जाए तो उनको ऊपर भी 10% लगेगा, भारत को ऊपर भी 10% लगेगा, या रशिया की कोई व्यापारी अमेरिका गया उसको ऊपर भी 10% लगेगा। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक्चुअली यही चीज को हाईलाइट किया। उनको एक्चुअली मीडिया में पूछा गया कि ये जो अलग अलग देश में अलग अलग टैरिफ आपने चार्ज किया, तो उन्होंने उसको रिप्लाई देते हुए ये कहा कि देखिए 10% जो टैरिफ है ना वो आज भी फ्लोर है, मतलब जो बेस टैरिफ आप बोल सकते हो, बेस टैरिफ वो 10% ही है आज भी। देखिए इन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन किया अपने स्टेटमेंट में, आपको थोड़ा पढ़ के समझा देता हूँ इन्होंने फ्राइडे क्या कहा, ये देखिए, देयर कुड बी अ कपल ऑफ एक्सेप्शन, there could be a couple of exception for obvious reason। कुछ ऑब्वियस रीजन के कारण कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। चाइना के साथ जो भी हुआ उसके पहले जब 2 अप्रैल को टैरिफ लगाया था, तो आपको याद होगा भारत के ऊपर कितना लगाया था, 26%, चाइना के ऊपर कितना लगाया था, 34%। ऐसा क्यों लगाया था, क्योंकि चाइना ने भी यूएस के ऊपर कितना लगाया था, 68%, है ना, और भारत ने कितना लगाया था, 52%। तो उस हिसाब से इन्होंने मेंशन किया कि एक्सेप्शन तो है, चाइना ने अगर 68% हमारे ऊपर टैरिफ लगाया तो चाइना के ऊपर हम ज्यादा लगाएंगे कंपेयर टू भारत, भारत ने 52% की टैरिफ लगाया तो भारत को कम लगाएंगे। तो यही चीज को इन्होंने हाईलाइट किया कि देयर कुड बी अ कपल ऑफ एक्सेप्शन तो है फॉर ऑब्वियस रीजन, बट वुड बी से 10% इज फ्लोर प्राइस। इन्होंने प्रॉपर्ली मेंशन किया कि इसके अलावा जो 10% है ना, जो इनके बहुत पहले से चलते आ रहा है, वो फ्लोर है, वो बेस है। ठीक है, और साथ में इन्होंने कुछ और भी चीज हाईलाइट किया है कि देखिए रिसेंटली बहुत सारे देश जो है इनके साथ थोड़ा सा नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर ऐसा हुआ तो थोड़ा बहुत टैरिफ कंसेशन भी मिल सकता है। इन्होंने एक्चुअली कल प्रॉपर ढंग से इस चीज को मेंशन किया। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि देखिए चाइना के ऊपर अभी कोई कम नहीं होगा, 45% होगा ही। ये देखिए इन्होंने मेंशन भी किया, वाइल चाइना द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी नाउ फेस अ स्टेप 145% लेवी, मतलब टैरिफ, ट्रम्प इज स्टिकिंग टू द 10% बेसलाइन रेट फॉर द मोस्ट अदर नेशन। ज्यादातर नेशन के लिए अभी 10% टैरिफ, इंडिया ऑब्वियसली अभी 10% पे है, अभी तो पॉज कर दिया ना, वो 26% वाला 90 दिन के बाद देखा जाएगा, बट अभी भी इंडिया की वो 10% है जो कि पहले होता था। ठीक है, एज फॉरेन गवर्नमेंट स्कैम्बल टू नेगोशिएट, ये देखिए नेगोशिएट टू फेवरेबल टर्म विद द यूएस। अभी जो है जो बाकी देश की सरकार ने थोड़ा बहुत नेगोशिएट करने की कोशिश करे, अगर कुछ परसेंट अगर कम हो भी गया 90 दिन के बाद, ठीक है, उस चीज को लेके। ओके, तो यहां तक दोस्तों होपफुली आपको क्लियर हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है टैरिफ से रिलेटेड, बट चाइना के अलावा एक्सेप्शन चाइना। ठीक है, तो जिसके कारण हमने देखा कि कल रात को यूएस मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट है। इसके अलावा यूएस की बहुत सारे जो बड़े बैंक्स की रिजल्ट एक्चुअली काफी अच्छा होने के कारण आपकी वो सारे बैंक्स की शेयर में भी काफी अच्छा मूवमेंट देखने को लगा कल रात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट वाइटल रिपोर्ट है, बट उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए मैं आपको फटाफट दे देता हूँ जानकारी एक ही वीडियो में। ठीक है, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, और हमारे जो मेन चैनल है स्टॉक मार्केट इंडिया, इसको भी साथ में सब्सक्राइब करके रखिए। इस पर मैं हर रोज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आता है ना, 10:30 वाली वीडियो, अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस चैनल पे मैं नहीं डालता हूँ लास्ट 2 दिन से, तो वो हम मेन चैनल पे डालते हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लाइव अपडेट, चाइना टेल डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेड वहां पे जाके कंप्लेन किया यूएस के अगेंस्ट में, यूएस टैरिफ विल इन्फ्लिक्ट सीरियस हार्म ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। तो एक्चुअली बेचारा चाइना अब क्या है कि यूएस की ट्रैप में फंस चुका है, तभी छटपटा रहा है, कभी बोल रहा है कि देखिए डेवलपिंग कंट्रीज, अब खुल के ये नहीं बोल रहा है कि नहीं सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को ही हम करेंगे, क्योंकि इंडिया का यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे हो सकता है कि थोड़ा इंपैक्ट पड़े, बट लॉन्ग टर्म में फायदा इंडिया को मिलेगा अगर ये यहाँ पे स्टिक कर गया तो। क्यों? क्योंकि इंडिया की आज की डेट में स्ट्रॉन्ग कंपेटर कौन है? ऑब्वियसली चाइना है। चाइना अगर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट पे अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरर सेगमेंट पे, वहां पे चाइना ही सबसे स्ट्रॉन्ग कंपेटर है। अब चाइना के ऊपर अगर 145% की टैरिफ हो गया, इंडिया के ऊपर 26% भी हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया की माल बिकेगा, सस्ते भाव में बिकेगा, कंपनीज आएगी इंडिया में चाइना को छोड़ छोड़ के। ओके, अच्छा उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ट्रम्प से, डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कहा? रियली डूइंग वेल, रियली डूइंग वेल, मतलब ये जो सारे एक्शन लिया गया है वो एक तरफा बोल सकते हो इनके भाषा में यही प्रकाश करने की कोशिश कर रहा है कि काफी सक्सेसफुल अपने स्ट्रेटजी पे, ठीक है। आफ्टर चाइना हिट्स यूएस विथ 125 टैरिफ, ऑब्वियसली चाइना भी हिट किया है रिसेंटली, हमने देखा 125% की टैरिफ। इसके अलावा लास्ट एंड आखिरी अपडेट दोस्तों आप लोग के लिए, repo rate could be headed to 5.25% to 5.5% amid growth fear, global uncertainties। तो देखिए प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर बेस करके बहुत सारे मार्केट एनालिस्ट ने कहा कि रिसेंटली हमने देखा कि 25 बीपीएस या 0.25% जो रेट कट करने के बाद भारत की जो मतलब आरबीआई की जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है, वो और ज्यादा कट हो सकता है इस साल खत्म होने से पहले, लगभग 75 बीपीएस या 0.75% तक भी रेट कट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बिकॉज जो भी सारे आज चल रहा है दुनिया भर की बाजार में। ओके, तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था जो कि आपके साथ मैं शेयर किया, और आशा रखता हूँ कि सब कुछ जल्द से जल्द सही यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो डोंट वरी, मैं हूँ आप लोग के लिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता देना, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।